Hello students, how are you all? Hope all of you are fine and keeping yourself safe at home. Today I Shama Khan is going to take your English lecture from your English Junction book of Standard 4th. So a very warm welcome to all of you. Now today we are going to do a very nice and interesting story, that is The Treasure Hunt. What is the name of the title? The Treasure Hunt. Now what do you understand by this chapter? आपको इस चैप्टर से जब आपने ये नाम सुना द ट्रेजर हंट, तो आपके दिमाग में क्या क्या विचार आ रहे हैं? द फर्स्ट थिंग इज़ दैट ट्रेजर. तो व्हाट इज़ द ट्रेजर? ट्रेजर इज़ अ काइंड ऑफ खजाना. जो कोई पहले ज़माने में होता था, तो राजा महाराजा होते थे, तो अपने सोने ज़ेवरात छुपाने के लिए वो कहीं छुपा दिया करते थे, ज़मीन के अंदर या कहीं. तो उस खजाने को ढूंढने के लिए अब इस ज़माने सब लोग बाहर निकलते हैं. सो अब वो खजाना उन्हें मिलता है कि नहीं, दैट इज़ दिस इंटरेस्टिंग लेसन अबाउट. सो अगेन आई वेलकम यू ऑल to this wonderful and interesting story. So let's begin with the warm up activity. Now do you know who has written this wonderful lesson? So this wonderful lesson is written by Robert Louis Stevenson. He is a very nice writer and he is from Scotland. He has written so many poems, then essay and travel story, and his stories are mostly based on adventure, कि कहीं लोग गए हैं वहाँ, how was their experience, then any mystery, कि वो story में what happens in the end that they don't know, that they have to find. तो हमेशा end तक वो बना रहता है इंटरेस्ट स्टोरी में कि what we will do next. So let's begin with the warm up activity. So what is the warm up activity? What treasure do you think this pirate is looking for? Now this is the pirate. तो अब आप पूछेंगे कि पायरट क्या होते हैं? So pirate are the people. They are one kind of sea robbers. यानी समुद्रों में जो चोरी करते हैं वो सी रॉबर्स. पहले क्या होता था, एरोप्लेन और वो सब कुछ नहीं था, तो लोग किससे ट्रैवल करते थे? मोस्टली सी से. जब सी से ट्रैवल करते थे तो उनके पास जो भी चीज़ होती थी वो एक जगह से दूसरी जगह वो बड़ी बड़ी शिप में ही ले जाया करते थे. तो तभी ये रॉबर्स उन मुसाफिरों से वो चोरी कर लेते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा पायरट्स. तो अब ये पायरट क्या ढूंढ रहा है, आप इमेजिन कर सकते हो. चलो इसका एक पोएम के द्वारा इसका जो पज़ल है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट इज़ दैट? माई फर्स्ट इज़ इन बे नॉट इन डे. तो मेरा जो फर्स्ट स्टार्टिंग वर्ड है वो बी से होना चाहिए, ना कि डी से. माई सेकेंड इज़ अंडर नॉट द एबो. तो अंडर मीन्स डाउन, तो यू विल कम. द थर्ड इज़ रिंग but nowhere in sing, means R we have to write. The fourth is in riches, island and not in hidden. तो फोर्थ वर्ड रिचेस में नहीं है, कहाँ पे है? आइलैंड. सो वी विल राइट हियर आई. देखो हमने आई लिखा. द फिफ्थ वन इज़ इन ट्रेजर, नॉट इन ओशन एंड क्लू. तो हमारा नेक्स्ट वन किसके अंदर है? नेक्स्ट वन जो वर्ड हमें फाइंड करना है वो खजाने में है और ना के सी, ओशन और कोई क्लू में है. तो हम क्या लिखेंगे? ई. देन द सिक्स्थ इज़ इन डेंजर एंड डिग एंड डर्टी. तो ये सारे डी 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 से है, तो हमें लास्ट वर्ड लिखना है डी. तो क्या हमारा वर्ड बन गया? बरीड, यानी कहीं ज़मीन के अंदर डटा हुआ. दीज सिक्स आर हिडन अंडरग्राउंड. ये सारे अंडरग्राउंड होते, तो अंडरग्राउंड मतलब बरीड. इफ़ यू लुक केयरफुली दे कैन बी फाउंड.
तो आप आसानी से अगर ये सोचोगे तो आपके माइंड में वही वर्ड आ जाएगा कि कौन सा वर्ड है, ज़मीन के अंदर, यानी क्या हुआ, बरीड। द नेक्स्ट 4 लेटर्स शाइन लाइक द सन, तो बाकी के जो 4 लेटर्स है वो सन की तरह चमकते रहते हैं। लुकिंग फॉर दिस वुड बी सो मच फन, और आप ये ढूंढोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो सन की तरह क्या चमकता है, गोल्ड। सो व्हाट इज़ द पजल, हमने सॉल्व कर लिया। व्हाट इज़ द पजल, बरीड गोल्ड। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द वंडरफुल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो अब हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं, तो पहले इसके जो मेन कैरेक्टर्स है वो देख लेते हैं। सो मेन कैरेक्टर इज़ द जिम हॉकिंस। जिम हॉकिंस वो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। और सेकंड है कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर। कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर इज़ द सेकंड कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। एंड हिज क्रू, उसके साथ जो शिप के ऊपर जो लोग ट्रैवल करते हैं, शिप के ऊपर जो लोग काम करते हैं, उन्हें कहते हैं क्रू। तो ये 3 आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। तो अब हम शुरुआत करते हैं, चलो। जिम हॉकिंस इज़ ऑन अ शिप नेम हिस्पैनिया, क्या नाम है, हिस्पैनोलिया, विथ हिज ग्रुप ऑफ पायरेट्स। तो वो एक शिप पे ट्रैवल कर रहे हैं और उसके साथ बहुत सारे पायरेट्स है। पायरेट्स यानी सी रॉबरर्स। जो मेन उसका जो पायरेट है वो कौन है, कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर एंड हिज क्रू। जिम हैज़ अ ट्रेजर मैप, तो जिम के पास क्या है, एक खजाने का नक्शा है। दे आर ऑल गोइंग टू द ट्रेजर आइलैंड टू लुक फॉर द ट्रेजर। वो सब एक ट्रेजर आइलैंड यानी क्या, एक ऐसी ज़मीन होती है जो चारों साइड से पानी से घिरी होती है। तो वो दे ऑल आर गोइंग फॉर फाइंडिंग द ट्रेजर, खजाना ढूंढने के लिए वो ट्रेजर आइलैंड पे जा रहे हैं। एट फर्स्ट जिम रियली एन्जॉयज हिमसेल्फ इवन दो ही हैज़ टू वर्क हार्ड। तो पहले तो जिम को खूब मज़ा आता है क्योंकि वो कुछ नया एडवेंचरस करने जा रहा है। उसे हार्ड वर्क करना पड़ता है तो भी इट डजेंट मैटर। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी मिलने वाली होती है तो हम हार्ड वर्क से थोड़ी पीछे हटते हैं। तो पहले तो वो एन्जॉय करता है, मगर एक दिन अचानक क्या होता है, बट वन डे जिम हियर्स द कैप्टन टेल अ यंग सेलर दैट ही प्लान्स टू फाइंड द ट्रेजर एंड कीप द गोल्ड फॉर हिमसेल्फ। तो एक दिन ऐसे ही वो सुन लेता है कि जो कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर है वो अभी उसके दिस जिम को साथ में ले तो जा रहा है, मगर उसका एक्चुअल प्लानिंग क्या है कि ट्रेजर मिलने के बाद वो सारा खजाना गोल्ड अपने पास ही रख ले, किसी से बांटे नहीं। ऑन रीचिंग ट्रेजर आइलैंड सिल्वर एंड हिज क्रू जिम सेट ऑफ फॉर स्केलेटन आइलैंड। तो ये सब जब शिप में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो एट लास्ट ट्रेजर आइलैंड पहुंच जाते हैं। और उसके बाद वो कहाँ के लिए निकलते हैं, स्केलेटन आइलैंड, यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ वो कंकाल होते हैं वो आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। वेयर द ट्रेजर इज़ बरीड, कि जहाँ पे एक्चुअली खजाना गड़ा है वो कहाँ पे गड़ा है, स्केलेटन आइलैंड पे। अकॉर्डिंग टू द मैप, यानी मैप के हिसाब से वो खजाना वहाँ पे गड़ा है। रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस ऑन द स्केलेटन आइलैंड। अब स्केलेटन आइलैंड पे क्या होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं। While I waited for breakfast to be served, Captain Long John Silver came over and sat beside me. Now, Jim, he said, we would go hunt for this treasure. You and I must stick together and we will save each other if needed. तो यहाँ पे एक दिन दिस कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर वो जिम के पास आते हैं और उसके साथ बैठ के जब नाश्ता परोसने वाला होता है तो वहाँ पे उसके बाजू में आके बैठ जाते हैं और कहते हैं
कि अब तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब हम ट्रेज़र ये खजाना ढूंढने आगे जाना है। तो बाहर आगे बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे हार्डशिप्स आने वाले हैं, तो हम दोनों को साथ में रहना चाहिए। तो हम दोनों साथ में रहेंगे और कहीं किसी की मदद की ज़रूरत होगी तो हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और ये नेचुरली है कि जब भी हम कहीं साथ में जा रहे हैं, ग्रुप वर्क कर रहे हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करनी ही चाहिए। Before starting off on the treasure hunt, Silver gathered his men together. तो अब वहाँ ट्रेजर ढूंढने के लिए जाने के लिए आगे बढ़ना था, तो सिल्वर ने अपने जितने भी क्रू मेंबर्स थे सबको इकट्ठा किया। Then what he saying? Air mates, pay attention. He said, "It's lucky you have me as your captain. Once we find the treasure, we will have to find the ship quickly. Once we have both the ship and the treasure, and we are on the sea again, we will be safe. We will take Jim with us and give him his share for all his kindness." तो दिस कैप्टन, जो एक बहुत कनिंग व्यक्ति था, वो उसके दिमाग में एक्चुअली कुछ और प्लान चल रहा था, मगर वो बाहर से दिखा रहा था कि हाउ काइंड एंड हेल्पफुल ही इज़। तो वो अपने सारे क्रू मेंबर्स को बुलाता है और कहता है कि यहाँ मेरी तरफ ध्यान दो, कि आपको खुश होना चाहिए कि मैं आपका कैप्टन हूँ। और हम, आपको पता ही है, हम खजाना ढूंढने आगे के बढ़ रहे हैं, और इसलिए हमें अपनी शिप थोड़ी जल्दी चलानी चाहिए। और जब हमारे पास ये शिप और ख़जाना दोनों मिल जाएगा, दोनों रहेगा, तो जैसे ही हम ख़जाना मिलेगा तो तुरंत हमें अपने शिप पे वापस आ जाना है, ताकि हम सेफ़ रह सके। और जो जिम ने मैप के द्वारा हमारी जितनी मदद की है, इसके लिए मैं उसको उसका हिस्सा भी दूंगा, और उसने इतनी मदद की उसके लिए मैं उसका आभार भी व्यक्त करता हूँ। लाइक दिस कैप्टन इज सेइंग। The pirates were very cheerful about looking for the treasure, but I was worried. तो जो पायरेट्स बाकी सी रॉबरर्स है वो तो बहुत खुश हो जाते हैं जब दिस कैप्टन इज सेइंग क्या सबको खजाना मिलेगा, मगर जिम, क्योंकि उसने दिस कैप्टन की बात सुन ली थी कि वो खजाना अपने पास ही अकेला रखने वाला है, तो उसको थोड़ी चिंता होने लगी। I knew that Silver would not keep his words, and this thought troubled me. We set out on the treasure hunt. तो उसे ये बात की चिंता सता रही थी कि जो कैप्टन है सिल्वर जॉन, वो अपनी बात नहीं रखेगा और वो खजाना सिर्फ अपने पास रख लेगा और बाकी किसी को खजाना मिलेगा नहीं। तो भी वो अपने दिस खजाने की तलाश में वो आगे बढ़ते हैं। We were a strange sight. Everyone in the dirty clothes, and everyone except me carrying weapons. Silver's parrot sat on his shoulder. तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि दृश्य कितना अजीब है, कि हाउ इन द पिक्चर यू कैन सी कि हाउ दिस इज़ लुकिंग, कि ऑल दिस मैन, जो जितने भी लोग थे वो देखने में एकदम गंदे गंदे लग रहे थे, और उनके क्लोथ्स भी एकदम डर्टी डर्टी थे, और बाकी सब है वो शोल्डर पे वेपन्स लेके आगे बढ़ रहे थे, सिवाय उसके। और उसका जो कैप्टन है कौन, सिल्वर, वो अपने कंधे पे अपना पैरोट लेके आगे बढ़ रहा है। Some men carried tools for digging, while others carried meat, bread, and water. Thus we marched one after another to the beach. अब वो पता है कि वो खजाना ढूंढने जा रहे थे, तो जब खजाना ढूंढने जाते हैं तो उसमें काफ़ी दिन लगते हैं, इसलिए जो थोड़े क्रू मेंबर्स थे वो खोदने के लिए हथियार साधन लेके जा रहे थे, और बाकी
ने क्या लिया था? मीट, ब्रेड एंड वाटर, ताकि उनको खाने पीने की कोई कमी ना हो, और वो ऐसे ही समुद्र के किनारे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अ टॉल ट्री वॉज द चीफ मेकर। राइट बिफोर अस वॉज अ बिग फ्लैट ऑफ ग्राउंड। तो एक जो बड़ा सा वहाँ पे जो ट्री था, तो ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलर मैप पे वहाँ पे निशानी दी गई थी कि जो हमें कहाँ तक पहुँचना है। एक बड़ा सा ट्री है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। तो वो उनकी मेन निशानी थी, उन्होंने नक्शे में देखा था, तो वहाँ तक उन्हें पहुँचना था। राइट बिफोर अस, तो जैसे वो आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें एक फ्लैट ज़मीन दिखाई दी, 200 or 300 फीट हाई। तो वो ज़मीन कितनी? 200 और 300 हाइट ऊंची थी। द टॉप वॉज फुल ऑफ टॉल पाइन ट्री, और जो ऊपर हम देख रहे थे बड़े बड़े पाइन ट्रीज लगे हुए थे। आफ्टर अ लॉन्ग मार्च वी बिगेन क्लाइंबिंग टूवर्ड्स द ट्री, और ऐसे बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़े तो हम वो ट्रीज तक वहाँ पहुँच गए। देन आगे क्या होता है? सडनली वन ऑफ द मैन कैरिड आउट द अदर्स एंड रैन टू हिम। तो अचानक कुछ अजीब हुआ कि एक जो मैन जोर से चिल्लाया और दूसरे के पीछे दौड़ा। एट द फुट ऑफ द लार्ज ट्री लाई अ सेलर स्केलेटन। तो अचानक क्या देखा कि एक बड़े से झाड़ के नीचे एक सेलर का कंकाल पड़ा हुआ था। वी सॉ दैट द मैन ले स्ट्रेट जस्ट लाइक अ पॉइंटर। तो जब हमने उसको ध्यान से देखा तो स्केलेटन एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ था कि वो हमें कोई पॉइंट कर रहा है, निशानी बता रहा है। हिज आर्म्स रेज्ड अबव हिज हेड। तो उसके जो आर्म्स थे उसके सर से ऊंचे, और ऐसे हाथ ऊंचा करके वो निशानी दिखा रहा था कि हमें इस तरफ जाना है, ऐसा कुछ वो हमें संकेत दे रहा था कि व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट। लुक सेड सिल्वर, द बोन्स पॉइंट टूवर्ड्स द पार्ट ऑफ द स्केलेटन आइलैंड। तो तभी उनका जो कैप्टन है, कनिंग कैप्टन सिल्वर, वो कहता है देखो ये जो स्केलेटन है वो हमें इशारा दे रहा है कि हमें ट्रेजर आइलैंड उस साइड है, हमें उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। देन व्हाट द अदर पीपल आर डूइंग? They quickly climbed up towards the pine tree. Soon they reached the top. As soon as they reached the high ground, Silver and his men lay down to rest. तो अब जैसे उनको एक संकेत मिल गया कि खजाना उस तरफ होगा, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़े और पाइन ट्री तक वो आगे बढ़ने लगे, और तुरंत ही वो उसके टॉप तक पहुंच गए। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो वो सब ज़मीन पे ऐसे लंबे ढेर हो गए, क्योंकि वो काफ़ी थक चुके थे। As he said, Silver looked at the compass and said, There are 3 tall trees in the straight line from Skeleton Island. It will be easy to find the treasure now. तो फिर वापस वो नक्शे में देख के जो सिल्वर है कैप्टन, वो कह रहा है कि इस नक्शे में ऐसा दिखा रहा है कि जो ट्रेजर आइलैंड है वहाँ पे 3 लंबे लंबे झाड़ एक लाइन में होंगे, तो वहाँ हम आसानी से ट्रेजर आइलैंड तक पहुँच सकते हैं। आवर वे ले डाउन हिल्स। तो हमें अभी कहाँ जाना है? ये पहाड़ के नीचे। वी कुड सी द पाइन अहेड ऑफ अस। और हमें आगे वो पाइन का जो झाड़ है वो दिखाई दे रहा था। द फर्स्ट 2 tall trees were the wrong ones according to Silver's compass, but the third one rose nearly 200 feet in the sky. The men knew that the gold lay buried under its shadow, although instantly they started moving faster. तो सिल्वर के कंपास क्या होता है? जब भी हम कोई
अनजान जगह पे जाते हैं तो वो हमें डायरेक्शन दिखाता है। तो ये जो सिल्वर ने गेस किया था कि 3 पाइन के झाड़ होंगे और वो स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो वो तो रॉन्ग हो गया, मगर एक जो थर्ड झाड़ था, हाँ, वो वहाँ पे था और काफ़ी लंबा था, 200 फीट तक लंबा था। और तो सारे लोगों में उत्साह आ गया कि हाँ, अब हम खजाने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको अब खजाना ज़मीन के अंदर मिलने वाला है। इसलिए, और कहाँ मिलेगा, वो पाइन ट्री का जो छाया होगा उसके नीचे ही मिलेगा, इसलिए वो और जल्दी जल्दी खजाने की ओर बढ़ने लगे। अब उन्हें खजाना मिलता है या नहीं, एंड में क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया है लेसन का। Silver hopped up, his hands shaking. He hopped to dig up the treasure, find the Hispaniola, kill his crew, and sail away with the riches. Afraid of this, I could hardly keep up with the treasure hunters. तो आगे क्या होता है, जो पायरट, कौन था पायरट, मेन पायरट कैप्टन जॉन सिल्वर, तो वो पीछे से ऐसे हाफते हाफते अपने उसका एक ही टांग थी, एक टांग नहीं थी, उसमें लकड़ी लगी हुई थी, तो उसे से धीरे धीरे, जैसे कि वो चल नहीं पा रहा है वैसे करके वहाँ पे आता है, और उसके हाथ अभी काँप रहे होते हैं, और वो खजाने नीचे सब यहाँ खोदने में लग जाते हैं। तो उसको बोलते हैं, सब खोदने लगते हैं, तो तुरंत वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे देता है कि फटाफट ये खजाना खोद के फटाफट ये सारे जो गोल्ड सिल्वर सब कुछ है उसे लेके और कहाँ चले जाना है, ये सबको जल्दी जल्दी हमें वापस शिप पे रख देना है। Soon those in front started running. Suddenly they stopped. A low cry arose. Silver and I rushed forward. Before us was a very large pit. Someone had dug it up a long time ago. The sides all had fallen in and grass covered its bottom. The hidden treasure had been removed. All 700,000 pounds of gold were gone. अरे सब कुछ चला गया। सी, तो जैसे ही वो खजाने की तरफ पाइन ट्री के पास पहुंचते हैं तो उन्हें क्या दिखता है कि वो जो ज़मीन था, तो अचानक सारे लोग उनके सामने पहले तो दौड़ के आते हैं, तो सारे अचानक वहाँ पे रुक जाते हैं और ज़ोर से आवाज़ निकलती है। जब लोगों की आवाज़ सुनाई देती है, तो आवाज़ कौन कर रहे थे, उनके जो क्रू मेंबर्स थे, तो ये सिल्वर और जिम, वो भी आगे बढ़ के देखते हैं। तो क्या हुआ कि उनके सामने एक बड़ा सा खड्डा खोदा हुआ था, और वो खड्डा इन्होंने नहीं खोदा था, उनके क्रू मेंबर्स ने, वो पहले से ही, कितने दिनों पहले से ही खुदा हुआ था। और ये कैसे पता चला, क्योंकि वहाँ पे जो खड्डा खुदा उसके आजू बाजू घास उग चुकी थी। तो जो चीज़ पहले से खुदी होती है तो घास उगने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वो पहले से कोई खोद के वहाँ से वो खजाना को वहाँ से निकाल के चले गए थे। तो इतनी मेहनत उन्होंने की, इतना ये किया, मगर उन्हें कुछ मिला नहीं। नाउ आपको बताना है, डू द पायरेट्स एवर फाइंड द ट्रेजर? डज जिम get its share of gold? Read The Treasure Island by रॉबर्ट लुइस टू फाइंड आउट। तो ये जो कहानी है वो कहाँ से ली गई है? इट इज़ टेकन फ्रॉम अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक फ्रॉम द ट्रेजर आइलैंड विच वॉज रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हमारी स्टोरी एंड होती है कि उन्हें खड्डे में से तो कुछ मिला नहीं, क्योंकि वहाँ से वो पहले से ही कोई उन्हें चुरा के ले गया था। तो आपको अब ये जानने की इच्छा होगी कि क्या हमें जिम और सिल्वर को उनका गोल्ड मिला? वो इतने दिन से खजाना ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो वो उन्हें मिला या नहीं? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जाके ये ट्रेजर आइलैंड की जो बुक है वो आपको रीड करनी पड़ेगी। तो वो बुक आपको
नेट पे भी, गूगल पे भी इजीली मिल जाएगी और कहीं भी मिल जाएगी। तो इस लेसन में हमने क्या सीखा? व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम दिस लेसन? तो वी हैव लर्न कि दिस कैप्टन वॉज देयर, जॉन सिल्वर, ही वॉज अ वेरी कनिंग पर्सन। वो सबको साथ में लेके चलने का दिखावा तो कर रहा था कि हाँ, कि हम लोग साथ में हैं, हम सब एक टीम बन के काम कर रहे हैं। मगर उसके दिमाग में एक अलग से अलग ही प्लान चल रहा था कि जब वो खजाना मिले तो वो एक एक क्रू मेंबर्स को और जिम, जिसने उनकी इतनी मदद की थी, वो सबको मार के अकेला वो खजाना वहाँ से ले जाए। तो आपको इंटरेस्ट आ ही रहा होगा। सो प्लीज़ सर्च फ्रॉम द गूगल एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि जिम बाद में बचा के नहीं, क्या वो सफल हो पाया? जो कनिंग कैप्टन था, लॉन्ग जॉन सिल्वर, was he able to take the gold for himself? Did he share with his crew members? And Jim Hawkins was safe in the end or not? So please read this very interesting book written by Robert Louis Johnson. आपको बहुत मज़ा आएगा। Thank you for listening me. Bye everyone.